अगर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो हमेशा के लिए आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है ट्रेडिंग के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर वाकई में कुछ चेंज करना है अपने ट्रेडिंग के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रेडर्स के साथ आती है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते ट्रेडर्स, क्योंकि सही मेंटोर उनको सही टाइम में मिलता नहीं है, या फिर काफी सारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से सही जगह ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो करना क्या है, बेसिकली हमें दो चीज में पहले तो डिफरेंस समझना है। सबसे पहली चीज होती है, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है मैकेनिकल ट्रेडिंग, एक होती है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। मैकेनिकल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने एक सिस्टम बना लिया, या एक इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, या फिर एक एकदम स्पेसिफिक किसी एक अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, या एक स्पेसिफिक सेटअप को फॉलो कर रहे हो, और उस पर ही अपना या तो टारगेट लेते हो या एसएल लेते हो और निकल जाते हो। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है कि हम बहुत सारे अलग अलग लेवल्स देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स, एडवांस टूल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम जाके ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। रोज़ हम नए नए चीज़ें देखते हैं, नए नए लेवल देखते हैं, यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है, यहाँ से मुझे बाय करना है, आज मुझे नॉन डायरेक्शनल चलना है, या जैसा भी आपका अप्रोच है। दोनों में कोई अच्छा है बुरा नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ये मैं क्या, बस अंतर ये है कि अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स के लिए जो मैकेनिकल ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल या बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, जो अभी कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट होती है। क्योंकि डिस्क्रिशनरी जब आप करते हो तो डिस्क्रिशनरी में आपको उतना ज़्यादा एडवांस लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज, एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं पता होती, तो वहाँ पर आप बार बार मार खाते हो, और बार बार जब आप मार्केट से मार खाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी और प्राइस एक्शन एडवांस लेवल जब तक आप पूरी तरह से सीख ना जाओ, आपके मेंटोर के साथ पूरा कॉन्फिडेंस नहीं जमा लो और अपने साथ कॉन्फिडेंस ना जमा लो, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ट्रेडिंग में ही चलना चाहिए। अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें सीख चुके हो, तो फिर अलग बात है। और तब अगर आप डिस्क्रिशनरी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वैसे भी विन कर रहे होगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं होगी। पर अगर आप एक बेसिक लेवल के ट्रेडर हैं, अभी बिगिनर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं कहीं पे, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एक मैकेनिकल सिस्टम, एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना है। रोज़ सुबह उठ के एक ही सिस्टम फॉलो करके टीपी या एसएल अपना लेना है और उसके बाद निकल जाना है। अगर इस अप्रोच को आप करके देख लिए 60 दिन के लिए, 50 ट्रेड्स के लिए, चलो करके देख लो, 50 ट्रेड्स के लिए अगर इस चीज को आप करके देख लिए, तो आप खुद आगे मुझे वीडियो पे थैंक्स बोलोगे कि सर आपने क्या बढ़िया चीज बताई। अगर सिंपल मैकेनिकल सिस्टम बना पाए हो या समझ पाए हो तो ठीक है, अगर नहीं बना पाए हो तो तुम मुझे भी डीएम कर सकते हो। मेरा एक पर्सनल कस्टम इंडिकेटर है, उसको मैं आपको दे दूंगा। मेरा एक पर्सनल कस्टम इंडिकेटर है एसबीटी फैल्कन के नाम से, यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वीडियोज हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। एक छोटा सा 2500 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है, उस पर आपको मिल जाता है। इवन 6 मंथली और एनुअल प्लान भी है। इंडिकेटर आपको समझ में आना चाहिए, अगर समझ आएगा तो आपके लिए सारी चीजें उसमें अवेलेबल है। सिंपल एक सिस्टम पे आपको बाय या सेल मिलेगा, उसको आपको रोज एग्जीक्यूट करना है, जो भी अपना लॉस हुआ वो लेना है या फिर अपना टारगेट लेना है। ऐसे ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल पे मैं बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना।